और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। नीट परीक्षा विवाद मामले में आज छात्रों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा रिजल्ट में अनियमितता को देखते हुए एनटीए को ग्रेस मार्क्स रद्द करने और 1563 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने के आदेश दिए हैं। अब ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो दोबारा परीक्षा देंगे या फिर ग्रेस मार्क्स हटाकर ओरिजिनल मार्क्स के साथ ही काउंसलिंग में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आगे क्या होगा, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। नीट परीक्षा रिजल्ट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें एनटीए ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है। यानी जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क मिला था, उनकी दोबारा परीक्षा होगी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ग्रेस वाले 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द होंगे। 1563 छात्रों के पास परीक्षा का ऑप्शन होगा। रिजल्ट के बाद इसकी काउंसलिंग होगी। सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाले ही ये परीक्षा दे सकते हैं। 23 जून को इन सभी छात्रों की परीक्षा होगी और 30 जून से पहले रिजल्ट आ जाएगा। ग्रेस मार्किंग को लेकर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी साफ किया कि जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते, उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनके ओरिजिनल मार्क्स दिए जाएंगे। एनटीए के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एनटीए ने छात्रों की बात मान ली है। एनटीए ग्रेस मार्क को हटा रहा है। छात्रों का डर दूर करने के लिए फैसला लिया गया है, लेकिन हम काउंसलिंग को रोक नहीं पाएंगे। 8 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। अब ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो दोबारा परीक्षा देंगे या फिर ग्रेस मार्क्स हटाकर काउंसलिंग में जाएंगे। दिस इज पार्शियल विक्ट्री। ऑनरेबल कोर्ट ने सुना दोनों साइड को और काफ़ी रीजन्ड ऑर्डर किया और वी आर पार्शियली सेटिस्फाइड एंड आई थिंक द बैटल विल स्टिल गो ऑन। उनको नोटिस दिया है एनटीए को कि आप जवाब दीजिए, डिटेल जवाब दीजिए। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है, जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता ने एनटीए पर सवाल उठाए। ग्रेस मार्क्स को लेकर एनटीए को घेरा, वहीं परीक्षा में पेपर लीक होने का दावा किया कि एनटीए ने ग्रेस नंबर देके खुद नहीं बताया था। हमने पकड़ा था 707, मैं यही वर्ड यूज करूंगा, पकड़ा था, खुद से नहीं बताया है। तो क्या एनटीए इस तरह की और भी बहुत सी चीजें कर रहा है जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात, सिर्फ उन्हीं बच्चों को अपॉर्चुनिटी क्यों मिली ग्रेस मार्क्स की और उन्हीं को अब क्यों एग्जाम मिल रहा है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंच गए पेपर के बाद। बहुत सा बच्चा गांव देहात का है, शहर का भी है, जिसको नहीं पता पेपर लिखने के बाद मुझे माननीय हाईकोर्ट जाना होता है, तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन दिखता है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो केस है वो अभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ऑन रहेगा, वो चलता रहेगा। पर हाँ, मान लेते हैं काउंसलिंग हो जाती है, एडमिशन हो भी जाता है, तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि वी हैव ऑल द पावर्स। अंत में अगर कुछ प्रूफ होता है तो हमारे पास सारी शक्तियां हैं। मामले को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नीट एग्जाम देने वाले बच्चों और अभिभावकों ने भी पेपर लीक होने की बात कही और सीबीआई जांच की मांग की। मुद्दा भटकाया जा रहा है पेपर लीक से। ये पूरा जो मुद्दा है ये पेपर लीक का है, वरना ये कम से कम 15 से 20 हजार बच्चों का मुद्दा है, वरना इतनी रैंक इन्फ्लेशन हमने किसी साल में नहीं देखी। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को कैसे पता है। दिस इज ऑल प्लान्ड बिकॉज उसकी वजह से सिर्फ जो ग्रेस मार्क्स हैं वो हट जाएंगे और पेपर लीक का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। और पहले भी एनटीए डिनाई कर चुका है और बार बार डिनाई कर रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि मेन इशू इज पेपर लीक और पेपर लीक की वजह से ही हमारी रैंक इतनी आगे बढ़ी है। नीट के रिजल्ट पर जारी विरोध के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक जैसी घटना से धर्मेंद्र प्रधान ने साफ इनकार किया। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं। बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है सर, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है।
दरअसल 6 सेंटर्स के 1563 अभ्यर्थियों को समय खराब होने के चलते पहली बार ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। लेकिन सवाल तब उठा जब एक साथ 67 छात्र टॉप कर गए और इन सभी छात्रों को 720 में 720 नंबर मिले, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब खबर लखनऊ से, जहां पर अकबर नगर में 3 दिनों से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गरज रहा है। करीब 12 बुलडोजर से अभी तक 350 से ज्यादा अवैध मकान को यहां पर जमींदोज कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कार्रवाई समझाते हैं। लखनऊ के अकबर नगर में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। अब तक 350 से ज्यादा अवैध मकान और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ध्वस्त हो चुके हैं। बारह से ज्यादा जेसीबी और पोकलन मशीनें अतिक्रमण पर एक्शन में जुटे हैं। कि अकबर नगर इलाके में एलडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई काफी हद तक पूरी होती हुई नजर आ रही है। साफ तौर से आप देखें तो अकबर नगर 2 का जो पूरा हिस्सा है वो लगभग जमींदोज हो चुका है। हालांकि एलडीए की कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन से कुकरेल बांध का रास्ता बंद कर दिया गया है। कोई गड़बड़ी न हो, सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसके लिए आरएएफ, पीएसी और पुलिस के जवान मुस्तैद किए गए हैं। साथ ही ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। इसके अलावा प्रशासन ने लोगों के विस्थापन की भी पूरी व्यवस्था की है। एलडीए के वीसी के मुताबिक अकबर नगर के 500 लोगों को बसंत कुंज योजना में पीएम आवास दिया गया है। अकबर नगर 2 को सबसे पहले हम लोगों ने टेकअप किया था और 395 आवास थे और सभी को आवासित कर दिया। करीब 500 लोगों को यहाँ से आवास दिया था हम लोगों ने। सभी शिफ्ट हो चुके हैं और सभी को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। आज सोमवार से अकबर नगर में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। हर दिन बुलडोजर गरज रहे हैं और अवैध मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोग लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई अपने चरम पर है। दरअसल कुकरेल नदी पर कब्जा करके अवैध रूप से बसाए गए अकबर नगर प्रथम और द्वितीय में करीब 1200 अवैध मकान हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। दरअसल 2012 से 17 के बीच कुकरेल नदी और बंधे के बीच बहुमंजिला इमारतें और बड़े बड़े शोरूम खड़े कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध कॉलोनियां बसा दी, जबकि इस क्षेत्र में रिहायशी और कमर्शियल किसी भी तरह का निर्माण नहीं हो सकता था। ऐसे में नदी को जिंदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कोर्ट ने भी अवैध निर्माण को लेकर योगी सरकार की कार्रवाई को सही माना। अब कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। योगी सरकार ने दिसंबर 2023 में कुकरेल नदी और बांध के बीच में बसाए गए अकबर नगर में बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने खूब विरोध भी किया। इसके बाद भी योगी सरकार अपने फैसले पर अडिग रही और कार्रवाई जारी रही। आखिरकार अब अकबर नगर अतिक्रमण से मुक्त हो रहा है और सरकार भूमाफिया से ठगे लोगों को आवास देकर उसे विस्थापित भी कर रही है। फिलहाल पोकलैंड और तमाम बुलडोजर यहाँ खड़े होकर के कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि तमाम लोगों पर कार्रवाई 5 से 6 दिन के अंदर पूरी कर ली जाएगी। दूसरी तरफ एलडीए ने यहाँ के विस्थापितों के लिए मकान की व्यवस्था भी करा दी है और शर्तों में काफी ढील दी गई है। एक तरफ आम लोगों के लिए मकान जहां पर काफी महंगा है, वहीं पर यहाँ के विस्थापितों के लिए मूल्य में काफी रियायत और साथ ही किस्तों में भी काफी रियायत बरती गई है।